नमस्कार, मैं चौहान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निश्चित रूप से जीतेगा किसान और हारेगी देश की सरकार, मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ जनहित धान मंडी में हुई किसान सभा। हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली के साथ हुआ अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज। सभापति विधायक प्रतिनिधि ने रेलवे स्टेशन परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिना जांचे परखे नकारात्मक रिमार्क लगाने का विरोध, वाशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने बुलाई विभिन्न संगठनों की बैठक। आदिवासी दिवस पर 122 कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान, अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज का सम्मान समारोह। और खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के कार्यक्रम मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में किसान सभा का आयोजन किया गया। सभा में शामिल होने के लिए किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर धान मंडी में पहुंचे। सभा को किसान नेता व पूर्व विधायक अमराराम, पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, पृथ्वीपाल संधू, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, आत्मा सिंह आदि ने संबोधित किया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब आवाज दो। पूर्व विधायक अमराराम ने आज के दिन मोदी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ सभा करने के पीछे का मकसद बताते हुए कहा कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने अब तक के अपने 7.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ किसान की रोटी, खेती, मजदूर का कानून, विद्यार्थी की शिक्षा, महिलाओं का रोजगार, व्यापारियों का व्यापार सब छीनने का ही काम किया है। सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। 8.5 माह से जारी किसान आंदोलन में शामिल किसानों की बात नहीं सुनकर सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इसलिए देश के संविधान व देश को खेत, रोजगार और संसाधनों को बचाने के लिए 9 अगस्त से मोदी गद्दी छोड़ो का नारा दिया गया है। मोदी सरकार ने शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बने हुए कानूनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भी आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत 40 रुपए है, जबकि 60 रुपए उसका टैक्स वसूला जा रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा से 10 से 11 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में मिल रहा है, जो सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए था वह आज 33 रुपए हो चुका। सेस मिलाकर 60% टैक्स वसूला जा रहा है। 300 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर की कीमत आज 900 रुपए हो चुकी है। इस लूट के खिलाफ यह नारा दिया गया है जिसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। किसान निश्चित रूप से जीतेगा और देश की सरकार हारेगी। सभा में काफी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। को नया खरीदना पड़ेगा। इससे ज्यादा कंपनियों का यार प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में नहीं है, और मैं समझता हूं आने वाले 70 साल में भी कंपनियों का यार ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए काले कानून तो जाएंगे, मर चुके, उनका केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली कानून तो गरीब और किसान को जो मदद मिलती है वो पूरी लूटने और पूरी की पूरी कंपनियों को देने का कानून है, उसको वापिस अब तक नहीं लेंगे। निश्चित रूप से किसान जीतेगा और देश की सरकार हारेगी। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। बाकी सब वो है जो उस वक्त बच्चे थे। मेरी बेटियां वो है तो बड़ी उम्र में नहीं थी, पर ये जरूर है कि पानी के नाम पर जब किसान अपनी फसल को बचाने के लिए निकला तो 30,000 आदमी हनुमानगढ़ की कचहरी को घेरने गए। कलेक्टर को 24 घंटे अपने दफ्तर में बंद रखा और एक अदालत की 2 मंडियां हो जाएगी। और आप तो बैठे हो, आपके दिमाग में भी लगता है कि यार 2 मंडियां हैं, अब
वापस मुझे चले जावांगे, यही है ना। और दोनों मंडी, एक मंडी वो है जिस पर टैक्स लगता है, जिस पर माल खरीदने वाला टैक्स देता है। एक मंडी वो है जिस पर कोई टैक्स नहीं। एक मंडी वो है तो अरबपति लोगों के एक बार लालच देके कभी भी किसान का माल खरीद कर ये जो मंडी बसी हुई है इसको उतार सकता है। 9 अगस्त का महत्व ये है कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया था और देश की सरकार ने किसान की खेती, रोटी, गरीब का, मजदूर का कानून, विद्यार्थी की शिक्षा, नौजवान का रोजगार, व्यापार का व्यापार सब छीनने का काम करने का काम इस 7.5 साल में नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस 8.5 महीने में किसान की बात नहीं सुन करके जनवरी से लेकर के 7 महीने से सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। इसलिए देश को और देश के संविधान को, देश के खेत को, रोजगार को और संसाधनों को, जो बैंक, बीमा, रेल, हवाई अड्डा, सब कुछ कंपनी देश के विदेशों को हवाले किया है। देश बचाने, संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ का नारा आज से हमने शुरू किया है। पूरे देश का किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाएं सब जो हमला नरेंद्र मोदी ने बैठते ही किसान और शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर हमला किया था, उनकी सुरक्षा के उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून बने हुए थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है संविधान को। इसलिए आज देश और संदेश का संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ का नारा देकर के जिस महंगाई से लूटा जा रहा है, पेट्रोल डीजल 40 रुपया कीमत और 60 रुपया उसका टैक्स है। आप देखेंगे इसी सिरसा जो हनुमानगढ़ के जुड़ा हुआ है, राजस्थान की जनता को 10 और 11 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है और हरियाणा में सस्ता मिलता है। जो 3 रुपए शेष सेंट्रल एक्साइज था वो 33 रुपया है। शेष मिला करके 7% टैक्स है और 40% कीमत है। जो 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था आज वो 900 में मिलता है। इस लूट के खिलाफ ये अभियान है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत जिला एवं सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सोमवार को हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर रैली का आयोजन जंक्शन में रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली को मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन गणेश बंसल, भूपेंद्र चौधरी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजन को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक टाउन विजय एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ जिला परिषद अशोक आसीजा, एडिशनल एसपी जसराम बोस शामिल थे। रैली रेलवे स्टेशन परिसर से रवाना होकर भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, राजीव चौक होते हुए वापस भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई। वहीं जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर रैली का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया। जिला स्तर पर रैली को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि महात्मा गांधी का दर्शन आज भी विश्व भर के लिए प्रासंगिक है। आज विश्व की बड़ी समस्याओं का हल गांधी दर्शन, सत्य, अहिंसा के जरिए निकाला जा सकता है। राज्य के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मंशा है कि महात्मा गांधी का दर्शन राज्य में जन जन तक पहुंचे। इसको लेकर समिति के सदस्य प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत दूसरे दिन 10 अगस्त को गांधी दर्शन की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि तय कार्यक्रम अनुसार 11 अगस्त को सुबह 7 बजे साइकिल रैली का आयोजन जंक्शन में भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक किया जाएगा। 12 अगस्त को 7 बजे श्रमदान का आयोजन वार्ड नंबर 37 टाउन रेलवे स्टेशन के सामने रखा गया है। 13 अगस्त को सुबह पौधरोपण का कार्यक्रम जंक्शन स्थित पुरानी कलेक्टर परिसर में बनी हुई बापू वाटिका में। 14 अगस्त को क्रिकेट मैच का आयोजन प्रशासन व न्याय विभाग के मध्य बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज जंक्शन में होगा।
15 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि इसी तरह 20 से 26 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जैसे कि सभी को मालूम है, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑगस्ट क्रांति वीक मनाया जा रहा है सारे देश भर में। और आज इसी संदर्भ में आज हमने एक प्रभात फेरी निकाली, रेलवे स्टेशन से लेकर शुरू हुई और भगत सिंह चौक और राजीव चौक और बाजार में से होती हुई बस स्टैंड होकर वापस रेलवे स्टेशन तक हम पहुंचे आज सुबह लगभग टाइम से सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े जोश और खरोश था सभी में, बच्चे बड़े भारी तादाद में मौजूद थे और सरकारी सभी जो मुलाजिम है वो सभी थे। और मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंस से बड़ा जो हीरोइज्म जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो फ्रीडम फाइटर्स ने दिखाया उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो सबसे जो उस टाइम अंग्रेजों का नाम, अंग्रेजों के खिलाफ बात करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, उस इस तरह का खौफ था उनका, इस तरह का कठोर शासन था। और ऐसे शासन में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इतना बहादुरी का परिचय देते हुए अपने देश को आजादी दिलाई। मैं नतमस्तक हूँ उन बहादुर वीरों के सामने और मैं उनको सलाम करता हूँ। 9 से 15 अगस्त का जो कार्यक्रम आया है वो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा आया है। इसका मेन जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो गांधीवादी विचारक हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनका सपना है, जिनका उद्देश्य है कि हम समिति के द्वारा गांधी जी के विचारों को युवा पीढ़ी के अंदर पहुंचाएं। जैसा कि आज इस जो पद यात्रा निकाली गई है उसका उद्देश्य यही है कि हम जन जन तक गांधी के विचारों को निकालें। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के समीप पौधरोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता रामहंस सैनी ने नीम का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। एसपी प्रीति जैन ने विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष रूप से पौधारोपण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग जंगलों में रहकर मां की तरह प्रकृति की रक्षा करते हैं। एसपी ने कहा कि आदिवासियों का जल जंगल जीवन से जो जुड़ाव रहा है उसे और पुख्ता करने का सबसे बड़ा माध्यम पौधारोपण ही है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समिति सदस्य जिस तन्मयता से गत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इससे बेहतर प्रयास पर्यावरण संरक्षण का नहीं हो सकता। सभी को इनसे प्रेरणा लेते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। इस मौके पर 16 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पूरे शहर में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार जारी है और अनवरत कई वर्षों से इस काम में ये लगे हुए हैं। इससे बेहतर प्रयास पर्यावरण संरक्षण का कोई नहीं हो सकता। और मैंने जितना देखा है कि द्वारा लगाए गए पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आज जो विश्व आदिवासी दिवस है उस पर तो विशेष रूप से पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासियों का हमेशा जल जंगल जीवन से जो जुड़ाव रहा है उसको पुख्ता करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं मानव उत्थान सेवा समिति के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ कि वो इतने शुभ कार्य में इतनी तन्मयता से साथ में जुड़े हुए हैं। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज मानव उत्थान सेवा समिति ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के पास में 15 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए। जैसे कि हमें मालूम है कि आदिवासियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वो प्रकृति का महत्व को समझते थे। और जैसा कि सबको मालूम है कि जब भी वो जंगलों में जाते थे और अगर वो वहाँ से उस टाइम पर चूल्हे का इस्तेमाल होता था तो वो क्या वहाँ से गीली लकड़ी नहीं लाते थे बल्कि सूखी लकड़ी लाकर और पर्यावरण को यानी कि वो शुरू से यानी कि समझते थे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्व है। तो आज उसी यानी कि उन्हीं की यानी कि दिशा पर चलने का आज बहुत ही सुनहरा अवसर है कि उनसे हम सीख लेकर पर्यावरण को बचाएं और हरे वृक्ष ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पेड़ पौधे लगाएं। वाशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने हनुमानगढ़ रेल विकास और समस्याओं के निवारण के लिए सोमवार को विभिन्न संगठनों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में हनुमानगढ़ वाशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति, हनुमानगढ़ विकास मंच, हनुमानगढ़ रेल विकास संघ पदाधिकारियों ने जोनल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सदस्य राजेंद्र कुमार चौधरी के साथ चर्चा की। बैठक में वाशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर केंद्रीकृत कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने, श्रीगंगानगर से बांद्रा के लिए संचालित ट्रेन का समय जन सुविधा और जन भावना के अनुरूप करने,
श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर सुबह जल्दी दिल्ली पहुंचाने और गत 9 जुलाई को उत्तर पश्चिम रेलवे की ZRUCC सदस्यों की हुई मीटिंग में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेल विकास से जुड़े प्रस्तावों पर बिना जांचे परखे नकारात्मक रिमार्क लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ZRUCC सदस्य राजेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी प्रत्येक बैठक में हनुमानगढ़ से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए बिना रटा रटाए नकारात्मक रिमार्क लगा देते हैं। बार बार ऐसा करना सरासर भेदभाव नजर आता है, इसलिए उत्तर पश्चिम रेलवे हनुमानगढ़ के प्रति अपना रवैया सुधारे। उन्होंने कहा कि आजकल जनता जागरूक अपने हित अहित समझती है। कल को अगर हनुमानगढ़ की जनता विरोध प्रदर्शन करती है तो इसका जिम्मेदार बीकानेर मंडल और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय होगा। बैठक में वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति संयोजक नारायण अग्रवाल, सदस्य राजीव मिश्रा, रमेश कुमार, गौतम, विशु वर्मा, नवल किशोर और हनुमानगढ़ विकास मंच के उप सचिव कपिल कुमार अग्रवाल, हनुमानगढ़ रेल विकास संघ सदस्य और शहर के गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार प्रकट किए। बैठक के बाद मांगों के संबंध में ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर पर स्टेशन अधीक्षक श्री नगेंद्र प्रताप जी को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बहुत ही लंबित मांग है ये। और यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है हनुमानगढ़ की, फिजिबली हनुमानगढ़ में पानी, बिजली और जो व्यवस्था है, कर्मचारियों की जो उपस्थिति है वो भरपूर मात्रा में, यहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र हनुमानगढ़ होने के नाते हरियाणा और पंजाब से सटे इलाके हैं। हमने हनुमानगढ़ गंगानगर जो सांसद है श्री निहालचंद जी को 25 साल तक जिताया लगातार, और मैं ये दावा करता हूँ नारायण अग्रवाल उनको हम फिर जिताएंगे, लेकिन वो अपने वायदे पर खरे उठते हैं। हम उनके आज भी साथ हैं। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सामाजिक दायित्व भी है मेरे पास, जो सामाजिक संस्था है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ निहालचंद जी कृपया इस चैनल को देखकर मेरी बात पर गौर करेंगे। हमने कल राजेंद्र चौधरी जी आए थे, ZRUCC सदस्य, उनके साथ मिलकर हमने एक ज्ञापन दिया स्टेशन मास्टर साहब को। उन्होंने ये कहा कि जो जयपुर में 9 जुलाई को मीटिंग हुई थी, उसमें जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो रेल समस्याएं थी उनको अनदेखा किया जा रहा है। उसमें मुख्य बात यही थी कि हनुमानगढ़ में सिर्फ वॉशिंग लाइन की बनी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ये काम हो रहा, इतना टाइम हो गया। मैं फिर कहूँगा जी, हनुमानगढ़ की जनता बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही है। हनुमानगढ़ में भौगोलिक दृष्टि से लंबा चौड़ा एरिया है, बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई जगह नहीं है, भूमि 300 एकड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन ये हर बार इसको चलाना मैं ये उचित नहीं समझता कि हम जनता इतनी मेहनत करके सांसद से हमेशा मांग करें। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान 3 कर्मचारी कार्मिक पेंशन पर बैठे कर्मचारियों ने चेताया कि अगर नगर परिषद प्रशासन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय। चेयरमैन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। चेयरमैन तेरी कब्र खुदेगी, आज। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस नगर शाखा हनुमानगढ़ के बैनर तले लगातार 29 तारीख से हम यहाँ धरना देकर बैठे हैं। उसके बाद भी नगर परिषद प्रशासन और सभापति के महोदय के कान के ऊपर कोई जू भी नहीं रह रही है। अनसुनाई कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और गुंडागर्दी के साथ ये मनमानी कर रहे हैं। DLV के भी आदेश आए हुए हैं, निदेशक अपने स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के भी आदेश आए हुए हैं कि इनको मूल पद पर लगाया जाए। सफाई कर्मचारियों को जो मूल पद पर नहीं है उनको तुरंत प्रभाव से लगाना चाहिए। लेकिन हमारी कोर्ट की भी ये मांग है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की भी ये मांग है कि इनको मूल पद पर लगाया जाए, लेकिन इनके अभी तक सबकी ये अवहेलना कर रहे हैं। निदेशक की भी अवहेलना हो रही है और कोर्ट की भी, उच्च न्यायालय की भी अवहेलना कर रहे हैं। धड़ल्ले से गुंडागर्दी की तरह ये काम कर रहे हैं। नगर परिषद को नरक परिषद बना रखा है नगर परिषद को। और जो सफाई कर्मचारी अपनी जायज 6 सूत्री मांगे लेके बैठे हैं, ये एक स्टेटमेंट दिया था सभापति ने कि हमने इनकी मांगे पूरी कर दी है, लेकिन ये एकदम झूठे हैं और सरासर है और गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम इनकी मनमानी के आगे कभी नहीं झुकेंगे, इनकी गुंडागर्दी के आगे कभी नहीं झुकेंगे। जो हमारी मांगे हैं, जब तक ये अपना गुंडा राज चलाएंगे हम इनकी जो गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हमारी मांगों को लेकर हम अड़के बैठे हैं और कर्मचारी आज से
3 कर्मचारी बैठे हैं अनशन पर, कार्मिक अनशन पर, और ये 3 कर्मचारी 24 घंटे के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हम 3 कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं। ये राकेश जी हैं, ये राजकुमार जी धारीवाल जी हैं। हम कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी हम भूख हड़ताल पर बैठ। आदिवासी मीणा समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस सामुदायिक भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में मनाया गया। यहाँ हुए कार्यक्रम में सभापति गणेश बंसल, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा द्वारा आदिवासी महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मीणा समाज द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। पूरे विश्व में यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं। हम भी यहाँ पर आदिवासी मीणा सामुदायिक केंद्र में हम हमारे विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। जैसे कि आदिवासी हमेशा ही पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। हमारे इसकी शुरुआत हमने आदिवासी दिवस की शुरुआत हमने पौधारोपण के साथ की गई। सभापति श्री गणेश जी बंसल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसी दौरान सभापति गणेश जी बंसल द्वारा जो सुभाष जी मीणा के द्वारा एक कमरा निर्माण एवं पप्पूराम जी मीणा ठेकेदार दिलीप जी मीणा के द्वारा जो एक बरामदा निर्माण करवाया गया है, उस पट्टिका का भी शिलान्यास, उसका उद्घाटन करवाया गया। हमारे इस आदिवासी समारोह में पौधारोपण किया गया। समाज के विभिन्न सदस्य जिसमें श्रीमान रामकंड जी मीणा, प्रिंसिपल केवी, श्री विजय सिंह मीणा CI आदि सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। मैं पूरे समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि इस समारोह में पधारे और उन्होंने इस समारोह का उत्सव पूर्वक इसका मनाया। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज का 12वां आदिवासी दिवस व सम्मान समारोह 9 अगस्त को टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने स्थित श्री गौशाला हॉल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल किचड़, सुमित रिणवा, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, PMO डॉक्टर दीपक मित्र सैनी थे। समारोह में ऐसे करीब 122 कोरोना योद्धाओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। प्रदेश प्रभारी इंद्र कुमार निलानी ने कहा कि समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। सामूहिक कार्यक्रम करें एवं अपने कार्य के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा की ओर भी बढ़ावे। मैंने महसूस किया है कि धानका समाज में शिक्षा की कमी है। आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो ऊंचे पदों पर विराजमान होंगे एवं राजनीति में भी हिस्सा लेंगे, जिससे आपका समाज सुदृढ़ व कुशल रहेगा। मैं ज़्यादा जगह तो इतना ही कहूँगा कि आपने जो
जो बुलाकर हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ। नर्सिंग स्टाफ था, पुलिस के लोग थे और समाज के कोई लोग जिन्होंने भी अच्छा काम किया, लोगों मानवता की सेवा की, तो उनको आज सम्मानित करना, उनको यहाँ बुलाना बहुत ही एक महान कार्य आप किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सबको। और मैं आयोजन करता हूँ को इस बात के लिए बधाई दूंगा भी, उन्होंने जो ये 1.25 साल का चयन किया, बड़ा अच्छा किया। इतना लंबा प्रोग्राम बड़ा इसी हॉल में सभी ठंड में आराम से बैठे रहे। जो गर्मी था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इतना लंबा बैठना और करना प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो जाता। और भाई संजय होगा, मनोज गोड़ता जी और सभी समाज के जो लोग हैं, भाई हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, कभी भी हो सामाजिक कार्य में आगे रखते हैं। मैं इनको रानिया जी को सभी को बधाई देता हूँ। मैं ये कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान में जो हमने अहम भूमिका निभाई है, उसके कारण हमें ये सम्मानित किया गया। और हमारी ड्यूटी बंसी चौक में थी और बाढ़ में वायरस वगैरह में जो मास्क वगैरह के लिए, घर के अंदर रहने के लिए सभी अपने अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसी के कारण हमें ये ड्यूटी के दौरान हमने ये ड्यूटी की थी। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं धानका समाज का, जिसने हमें सम्मानित किया। हमने कोरोना वार्ड में कोविड में ड्यूटी करी है सिविल हॉस्पिटल में, कोविड वार्ड के बाहर 1 महीना रेगुलर। इसलिए हमारे को धानका समाज ने, आदिवासियों ने हमारे को सम्मानित किया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमने 9 तारीख को इस गौशाला के ऊपर ऐसी हॉल के अंदर अखिल भारतीय धानका समाज का ये जो प्रोग्राम रखा है, इसमें हमारा संदेश यही है कि धानका समाज एकजुट रहे, अपनी एकता बनाए रखे। तो ये जो भलाई का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव उन्होंने सम्मानित किया, उन्हें समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो इस धानका समाज की मैं सोचता हूँ ये तो संदेश जाएगा धानका समाज के लोगों ने भी, धानका समाज ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, लोगों में भलाई के कार्य कर रहा है, लोगों को शाबाशी देने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें सब धानका समाज के लोगों का ही सहयोग है। और हम तो इसके कार्यकर्ता हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमने कम से कम 200 आदमियों को सम्मानित किया जाए। जंक्शन के वार्ड नंबर 56 में सीसी रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष समिति व पार्षद विकास रांगेरा ने किया। इस सड़क का निर्माण 27.50 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। इस मौके पर सभापति ने कहा कि उन्हें यह पद जनता ने शहर के विकास करवाने के विश्वास पर दिया है और उनके विश्वास को कायम रखते हुए बिना किसी भेदभाव के शहर के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।